चरित सर बिनहनवाए रामचरित शरण जाई मोती उपाय श्री राम जय राम जय राम। कभी को देते असो हृदय विचारी श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जिस प्रकार से बहुत परिश्रांत व्यक्ति बहुत थका हुआ और जब स्नान कर लेते हैं तो हमारी थकावट दूर हो जाती है। इस प्रकार से तो देते आनंद की आहुति होती। इस रस को लगता है कथामृत को कितना पीते रहे मन ही नहीं भरता, थकता ही नहीं। द्वारिका नाथ पुकारी द्वारिका नाथ पुकारी द्वारिका नाथ पुकारी द्वारिका नाथ पुकारी क्षीर जात के बानर दिया सिला करो राम नाम लिख दिया सिला करो राम नाम लिख दिया सिला करो राम नाम लिख दिया सिला हो गई बात राम तेरा हो गए धमके हरे नाम तेरा हरि नाम तेरा हरि नाम तेरा प्रजा बहुलाने करो मयूरेतो समासुरत आरती सीधीरा आरती जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि पुष्पांजलिर्मया दत्तो परमेश्वर सुमन 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 रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं सेक्टर 14 में, जहां भी राधा कृष्ण निकुंज निवास, जहां पे आज बड़ा ही सुंदर और एक अलौकिक राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस यज्ञ के कथावाचक श्री जय प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्वयं चित्रकूट धाम से हैं, वही कथावाचक हैं। वो हमारे साथ अभी मौजूद है, हम उनसे खास बातचीत करेंगे ये राम कथा के सार के लेके। जय श्री राम, जय श्री राम जी।
कथा जो आज का आयोजन हुआ है उसके लेके क्या कुछ रूपरेखा है, किस तरह से कितने दिनों तक ये कथा का आयोजन चलने वाला है? ये 9 दिवसीय श्री राम कथा श्री राधा निकुंज में भगवान की ही प्रेरणा से, और ये बाबूजी का आशीर्वाद है। बाबूजी परम संत हैं, लेकिन अपने को जनाते नहीं है किसी से। जो जानो सोई देव जनाई, और जानत तो मैं हो जाएगी। बाबूजी का ऐसा है, और ये मेरे मार्गदर्शक भी हैं। मैं कथा करता हूं तो जब बाबूजी सुन करके कह देते हैं कि बहुत अच्छा है, तो ये सुधार करना है। तो ऐसा है, हमारे बुजुर्ग भी और बहुत परम भक्त हैं। जाने कब वृंदावन चले गए थे, तपस्या उन्हीं की प्रेरणा से आज के समाज को श्री राम कथा की आवश्यकता है। श्री राम के नाम का प्रभाव आपने सुना कि जिस श्री राम के नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, श्री वाल्मीकि जी आदि कवि हो गए श्री राम नाम के प्रभाव से मरा जप कर। यदि हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में स्नान करने से फल मिलता है, लेकिन संतों का जो फल है वो चलते पड़ते तीर्थराज है। वो जहां जाते हैं वहीं प्रयाग हो जाता है। तीर्थ में तो शरीर ही पवित्र होता है, लेकिन इस राम नाम रूपी मानस में सरोवर में जो स्नान करते हैं उसका तन भी, मन भी, हृदय भी, अंतर बाहर सब पवित्र होता है। और जो श्री राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। तो भगवान जो है पवित्र उज्ज्वलता को प्रदान करने वाले श्री राम ने जो आज किया वो हमारे समाज में आवश्यकता है। उन्होंने तो कुछ ही राक्षसों का संहार किया, लेकिन उनके नाम ने हजारों राक्षसों का उद्धार किया, हजारों राक्षसों का कल्याण किया, हजारों पापियों का कल्याण किया। उन्होंने तो उद्धार किया ही राक्षसों का, लेकिन उनके नाम से गणिका, वैश्या, गज, अजामिल सभी ये जो है तर गए। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में श्री राम नाम ही इस भवसागर से पार कर, क्योंकि मानस रामचरित मानस, मानस माने होता है सरोवर। इस सरोवर में जो स्नान करेगा वो सदैव के लिए पवित्र हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। इसको मनन करेगा। इसमें दिखाया, देखो श्री राम जी ने भाई भाई में कितनी प्रीति। एक पिता के वचन को पालन के लिए श्री राम जी वन को चले गए। पिताजी ने कहा नहीं, एक माँ ने कहा। जिन भाई श्री भरत जी को राज्याभिषेक किया जा रहा है, वो कहते हैं मैं राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा, मैं राज्य में नहीं बैठूंगा, और जाकर के श्री राम जी को मनाने गए। जब भगवान कहते हैं कि अब तो मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने दो 14 वर्ष, तो बोले महाराज मैं आपके बगैर इस राज्य को नहीं चला सकता, आप ही चलाएंगे। मुझे कोई ऐसा अविलंब दे दें, सहारा दे दें, जिसके सहारे से मैं ये 14 वर्ष पार करूं। तो भगवान ने पादुकाएं दी, और उन पादुकाओं को ही जाके राज सिंहासन में विराजमान किया, और उन्हीं को राजा मानते थे, उन्हीं की आज्ञा। ये भाई भाई की प्रेम, भगवान के चरित्र। सीता जी को कोई वनवास नहीं हुआ, लेकिन सीता जी पति की सेवा के लिए गई। आज ऐसा है, ये सब चरित्र देखने। शिव जी ने एक सीता जी का अकेला भेष बना लिया, सती जी ने, कल कथा श्रवण करेंगे। तो सती जैसी अपनी स्त्री का त्याग कर दिया, और वो योग अग्नि में जल गई। और जब उसके बाद हिमघर में जाके उनका प्रकट हुआ, कठोर तपस्या की, तब भगवान भोलेनाथ ने उनका वर्ण किया। ऐसा कोई है? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है, और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, परंतु कई सालों से दिल्ली रहते हैं, और अभी 20 साल से यहाँ आ गए हैं गुड़गांव में। और बस ये प्रभु की प्रेरणा हुई, श्री राजा रानी जी की प्रेरणा हुई, और हमारे श्री जयप्रकाश मिश्र जी के आत्मा की भाव था उनका, हम श्री राम का गुणगान करेंगे।
तो बस ये आयोजन हो गया। देखिए, धर्म से ही हमारा संस्कार जो है धार्मिक है। हम भारतीय हैं और भारतीयों में भी हम हिंदू हैं और हमारा तो धर्म से ही जुड़ा हुआ है। हमारा जो वो वाला चल रहा है, वो वाला है वो धर्म पे ही आधारित है। तो हमें धर्म करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये संसार जो है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये नाशवान है। एक दिन तो सबको जाना है, ये सत्य है। तो यहाँ ऐसा करें कि हम ऐसा करके जाएं कि हम दोबारा ना आना पड़े, जन्म लेना पड़े। हम ऐसा काम करें, उसका एक ही साधन है भगवान नाम। हम भगवान नाम ले, भगवान का भजन करें, सत्कर्म करें। बुरे सत्कर्म की बात यह है कि कुसंगति से बचें, कुसंगति से बचकर और आहार जो है हमारा सदा पवित्र होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जैसा अन्न खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जब हमारा मन ही दूषित है तो हम भजन क्या करेंगे? तो इसलिए हमें भगवान का भजन करके रहना चाहिए, व्यवहार में पवित्र रहना चाहिए और शुद्ध आहार, फिर भजन होगा। जीवन का कल्याण इसी में है। मेरा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शर्मा जी, ये असल में बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी को भगवान का एक बार नाम लेना ही बड़ी पुण्यों का फल होता है, कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। और अगर राम जी खुद विराजमान है और हमारे रामचरितमानस की कथा हो रही है, तो ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो यहाँ पे आके ये जो ज्ञान यज्ञ है वो ज्ञान गंगा की तरह है, यहाँ आए और डुबकी लगाएं? बिल्कुल डुबकी लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि श्री राम जी का चरित्र हम उसको कितना हम उसको अपना सके, हम राम तो उतार सके। भगवान तो खैर परिपूर्ण है, बट हम उसका कुछ अंश भी प्राप्त करके अगर हम अपना जीवन सुधार सके तो ये बड़ी बात है। निकुंज सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से इसे देखते हैं? ये सौभाग्य है कि राम कथा हो रही है। राम जी का चरित्र हमें जीना सिखाता है। ये 3 ग्रंथ है हमारे, महाभारत और रामायण। दोनों का डिफरेंस यही है कि रामायण हमें जीना सिखाता है, महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना। तो रामायण का पाठ हो रहा है, हमको सीखना चाहिए क्या करना है और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। किस तरह से हम अपने आप को आध्यात्मिक यानी धर्म की ओर मोड़े, और जो हमारे घर के बच्चे हैं जो थोड़ा भटकाव उनमें है, जो अलग जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? बचपन से ही सबको भगवान के चरित्र के बारे में बताना चाहिए, क्या रियलिटी है सबको बताना चाहिए। बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए और धीरे धीरे उसी के साथ ही जुड़ाव बढ़ता जाता है। ये मेरा मानना है।